आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। A can finish a piece of work in 18 days and B can do the same work in half of the time taken by A. Then working together what part of the same work they can finish in a day? ठीक है, A क्या कर रहा है, 18 दिन में जो काम कर रहा है वही B उसके आधे दिन में कर दे रहा है, मीन्स 9 दिन में कर दे रहा है B। अगर ये दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना पार्ट काम कर सकते हैं। तो आइए इसको करते हैं। तो यहाँ देखिए A और B का मैंने ऐसे लिख दिया है और इसके नीचे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ डेज जो ये काम कर रहे हैं। ये 18 डेज काम कर रहा है एक ही काम को करने के लिए और ये 9 दिन कर रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है यहाँ पे कि कितना काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे काम कुछ ले लेंगे। आप कुछ भी ले सकते हैं काम को, 18 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 1000 ले सकते हैं, डेसिमल में ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे ईजी क्या होता है, एलसीएम को वर्क यूनिट मानना। तो मीन्स इन दोनों में से मैं इन दोनों का एलसीएम भी लूँगा तो 18 ही इसका एलसीएम आएगा। तो 18 यूनिट्स में टोटल वर्क मान लेता हूँ। ठीक है, टोटल वर्क में मान लेता हूँ 18 यूनिट्स। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो मैं 18 यूनिट्स मान रहा हूँ। तो 18 यूनिट्स मानने से मेरा काम क्या ईजी हो जाएगा, मेरे को वर्क यूनिट जो पर डे ये लोग कर ले रहे हैं इनकी एफिशिएंसी है वो आसानी से इंटीजर में मिल जाएगी। नहीं तो अगर मैं कुछ और मानता 100 200 150 तो हो सकता है कि ये फ्रैक्शंस में वैल्यू मेरे को मिलती है एफिशिएंसी इनकी पर डे की। तो यहाँ पे मैं एक ही एफिशिएंसी देखूँ तो क्या है, 18 यूनिट्स काम ये 18 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 1 यूनिट पर डे करने की इसकी एफिशिएंसी है। ए की क्षमता है 1 यूनिट पर डे में ये कर लेता है। और बी की एफिशिएंसी क्या है, 2 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी। ठीक है, ये इनकी क्षमता है एक दिन में करने की। टोटल 18 यूनिट्स हैं। अभी क्या कह रहे हैं कि वाट पार्ट ये एक दिन में करते हैं। ठीक है, टोटल काम 18 यूनिट्स हैं और एक दिन में ये कितना पार्ट कर ले रहे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि एक दिन में कितना यूनिट पर डे काम कर रहे हैं ये लोग। तो टोटल वर्क डन इन 1 डे, दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, ए प्लस बी, मीन्स 3 यूनिट काम कर रहे हैं, 1 और 2। एक दिन में ये दोनों की क्षमता है 3 यूनिट पर डे काम करने की और टोटल 18 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो यूनिट्स आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं और टोटल वर्क यूनिट। ठीक है, ऊपर क्या होगा, जो एक दिन में यूनिट काम कर रहे हैं और टोटल वर्क यूनिट। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं और 18 यूनिट हमने माना है। ठीक है, आपने अगर 100 यूनिट माना होता तो आपके यहाँ पे कुछ और यूनिट आती। ठीक है, अगर 100 यूनिट मानते तो उसका यहाँ पे उसी हिसाब से आता। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पार्ट कितने आ गए, 1/6 ऑप्शन है। तो कभी कभी ऑप्शन में आपको हो सकता है कि 3/18 भी ऑप्शन में दे दे, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपका 1/6 तक पहुँच गए आप, ठीक है 1/6 से पहुँच गए और आपका 3/18 दे रहा है, या आपको हो सकता है कि 3 से मल्टीप्लाई कर दे इस वैल्यू को, 3 3 जा 9 और यहाँ पे 18 3 जा 54। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको 9/54 भी ऑप्शन में दे दे। ठीक है, तो आपको उसमें घबराना नहीं है, आप उसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं कि 1/6 के बराबर आ रहा है, या तो 1/6 में आप उतना मल्टीप्लाई करके, जैसे अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई करते तो आपका क्या आता है 9/54। तो ये 1/6 आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, आप लकी हैं, हो सकता है। ठीक है, एग्जामिनर्स ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं जहाँ पे आपको 3/18 के भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, या इसको मल्टीप्लाई ऊपर कोई भी हो सकता है डेसिमल वैल्यू से ही मल्टीप्लाई कर दे, है ना, 0.1 0.2 किसी से ही मल्टीप्लाई करके ऑप्शंस में दे सकता है। तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।